दिनांक 23 जून 2025। घटना: ईरान ने कतर में स्थित अमेरिकी एयरबेस अल्लाउदीद पर मिसाइलों से हमला किया, जिसे उसने ऑपरेशन अनंसिएशन ऑफ विक्ट्री विजय की घोषणा नाम दिया। प्रेरणा: यह जवाब था अमेरिका और इजरायल द्वारा ईरान के परमाणु प्रतिष्ठानों पर किए गए बमबारी के प्रति। टी हमले की तकनीकी एवं परिणाम। मिसाइल की संखुड़िया: ईरान ने 1419 बैलिस्टिक मिसाइलें दागीं। कतर की वायु रक्षा ने 1318 मिसाइलों को रोक दिया। सिर्फ एक मिसाइल बेस तक पहुंच सकी, लेकिन गंभीर क्षति नहीं हुई। कोऑर्डिनेशन समन्वय: अमेरिका, कतर और ईरान तीनों पक्षों से यह संकेत मिला कि हमले से पहले पूर्व चेतावनी दी गई, ताकि जान और माल का नुकसान टाला जा सके। आबज कतर और क्षेत्रीय प्रतिक्रिया। कतर की स्थिति: कतर ने इसे अपने संप्रभु अधिकारों का उल्लंघन बताते हुए निंदा की। क्षति व हताहत: मिसाइलें इंटरसेप्ट हो गईं और एक भी घायल या मारे गए व्यक्तियों की सूचना नहीं, हालांकि कुछ इमारतों में मामूली गिरावट हुई। हवाई यातायात: एयरस्पेस अस्थायी तौर पर बंद कर दिया गया। कतर, बहरीन, कुवैत, यूएई सहित कई देशों ने अपनी हवाई सीमाएं सील कीं। अंतरराष्ट्रीय प्रभाव। शांतिपूर्ण मांग: कतर ने तनाव कम करने की पुरजोर वकालत की। उन्होंने पूर्व चेतावनी को सकारात्मक माना और कहा कि इससे बड़े भू राजनीतिक संकट को टाला गया। पिछली मिसाइल की निंदा। सऊदी अरब: अनुचित और अस्वीकार्य। बहरीन, कुवैत, यूएई, ओमान, इराक आदि ने भी कतर के समर्थन में बयान जारी किए। फ्रांस ने कतर के प्रति अभूतपूर्व एकता जताई। अमेरिका का रुख। ट्रंप का बयान: उन्होंने हमले को बहुत कमजोर कहा, साथ ही ईरान को चेतावनी देने के लिए धन्यवाद दिया। उन्होंने इसे संभावित शांति की शुरुआत के तौर पर पेश किया। उन्होंने कहा कि और हमलों की स्थिति में जवाबी कार्रवाई नहीं होगी, लेकिन क्षेत्रीय तनाव अभी कायम है। हौस ईरान की जानकारी और द्वितीय हमले की चेतावनी। ईरान के रक्षा मंत्रालय और वरिष्ठ अधिकारियों ने कहा कि यह हमला सामंजस्यपूर्ण और संतुलित था और किसी शहर या नागरिकों को नुकसान पहुंचाने का उद्देश्य नहीं था। ईरानी विदेश मंत्री ने चेतावनी दी कि यदि अमेरिका या इजरायल ने फिर हमला किया तो ईरान प्रत्युत्तर देने को तैयार है। अयातुल्लाह आमेनेई ने ट्वीट एक्स किया कि हमारे आक्रामकता का कोई नुकसान नहीं हुआ और हम किसी भी उल्लंघन को स्वीकार नहीं करेंगे। क्षेत्रीय तनाव और वर्तमान स्थिति। क्षेत्र स्थिति। मिसाइल हमले: ईरान ने कतर व इराक दोनों में अमेरिकी बेसों को निशाना बनाया। शांति की उम्मीद: ट्रंप ने सीज़फायर सुझाया, लेकिन इजरायल ईरान के बीच संघर्ष अभी जारी। राजनयिक हल की संभावनाएं: ईरान ने बातचीत में लौटने की मंशा जताई। तेल बाजार पर असर: स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर असर की आशंका से तेल की कीमतों में उछाल संभव। भारत और भारतीय नागरिक। आपात सूचनाएं: भारतीय दूतावास ने दोहा में रहने वाले भारतीयों को घर पर रहने और अफवाह से दूर रहने की सलाह दी। उड़ानों पर असर: एयर इंडिया और इंडिगो की फ्लाइट्स प्रभावित। कुछ दोहा की उड़ान डायवर्ट हुई और उड़ानें रद्द या देर से पहुंची। अनुमानित भारतीय नागरिक संख्या दोहा में लगभग 600,000 से 1 लाख के बीच है। निष्कर्ष संक्षेप में: यह हमला अमेरिका, ईरान, इजरायल, खाड़ी देशों के बीच तेज होती तनावपूर्ण स्थिति का हिस्सा है। कतर में पूर्व में दी चेतावनी ने बड़ा मानवीय संकट टाला। क्षेत्रीय देशों ने मिलकर कतर का समर्थन किया है। अमेरिकी नेताओं ने इसे शांति के संकेत के रूप में जनता अनुकूल रूप में दर्शाया, लेकिन वास्तविक सामरिक स्थिति अभी नाजुक बनी हुई है। भारत समेत कई देशों ने अपने